Hey everyone, welcome to PSI Point. आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स के फर्स्ट टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी, उसके मीनिंग्स और अप्रोचेस के 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे, बट इट्स फॉर द पर्पस टू हैव अ क्विक स्नीक पीक एट द क्वेश्चंस एंड यू कैन वॉच इट बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग this related topic. So let's begin. We'll start from 2022 and then go backwards. First question है write on systems approach. Stan और Gabriel Armad की theories को लिखना है. You have to quote the scholars. इसमें आप structure functional approach, input output approach, environment का क्या रूल है, and you can also make इस भी question में parts होते हैं. That becomes much easier to write because then you know how to approach it. तो intro में आप behavioral approach की definition दीजिए, एक scholar का नाम quote कीजिए. अगर आपको किसी की बुक का नाम याद आ रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं. देन ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आपको इम्पोर्टेंस बतानी है, तो इस पे ज्यादा फोकस रखिएगा. और इम्पोर्टेंस भी पॉलिटिकल थ्योरी के रिलेटेड आपको कंसाइज रखनी है. देन डिक्लाइन में आप क्रिटिसिज्म्स दे सकते हैं और उन क्रिटिसिज्म्स को बैक कर सकते हैं या अपोज कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं. ठीक है, एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली राइट अ conclusion and move on. Discuss the significance of normative approach to political theory. So normative approach में आप लिख सकते हैं the concern about what ought to be or should be, और आप इसमें different concepts को relate कर सकते हैं जैसे justice, fairness, equality, and you can address the issues related to this in a political systems. देखते हैं next is comment on resurgence of political theory. Yes, so this came for 10 marks actually for 150 words. Alright, इसमें आपको 2 pages almost लिखने होते हैं. So आपको resurgence को explain करना है. Actually 2 main causes होते हैं. तो firstly जैसे rise of positivism है जिसने lead किया था craze for science को, and the second is prevalence of political ideologies culminating in Marxism. Next question is comment on the decline of political theory. तो पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन कब होता है? आप एक रेफरेंस ले सकते हो फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जहां पर जो पावर्स का सेंटर है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम यूरोप टू यूएसए. तो पोस्ट वॉर पीरियड के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी और उसने किस तरह से इम्पैक्ट किया. और भी बहुत सारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मेथड्स आ रहे थे जैसे कि लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का कॉन्सेप्ट आ रहा था, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो डिक्लाइन में जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कमेंट द पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच. तो ये भी डेविड ईस्टन की थ्योरी को ही प्रोसीड कर रहा है. ईस्टन ने अपना थोड़ा सा मत बदल दिया था बाद में और उन्होंने कहा कि हाँ पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में कि प्योर साइंस नहीं बन सकती, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. आप चाहें तो वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं. हम इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन दिस टॉपिक विल कम एज सच. Next question is comment on the political theory is not an escape mechanism but an Arnon's call. जो जॉन प्लांट्स ने बोला है. So this is a quote. जब भी कोई quote आता है तो आपको एक्चुअली एक आइडिया दे दिया जाता है और आपको उस आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करना होता है. लाइक व्हाट यू हैव टू राइट. इसमें आपकी अप्रोच ब्रॉड भी हो सकती है, नैरो भी हो सकती है, यानी कि आप इस आइडिया को अपोज कर सकते हो दूसरे स्कॉलर्स को कोट करके, or then you can obviously defend this statement and write a conclusion. Next is difference between normative and empirical theories of politics. So इसमें आप you can make a comparative diagram if you want. ठीक है, आप टेबल बना सकते हो. वैसे तो पॉलिटिकल साइंस में आप यूजुअली पैसेजेस लिखते हो, पैराग्राफ लिखते हो, राइट. बट इस तरह के क्वेश्चंस में मुझे लगता है आप लिबर्टी ले सकते हो पॉइंट फॉर्म्स में लिखने की, एंड या फिर आप टेबल बना सकते हो. इससे क्या है थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कि आपको चीज़ अच्छे से समझ आई है और एग्जामिनर को भी ढूंढने नहीं पड़ेंगे पॉइंट्स. तो एम्पेरिकल अप्रोच जैसे फैक्ट्स पे बेस्ड है, नॉर्मेटिव जो है वो वैल्यू लेडन है, देन फोकस जो है एम्पेरिकल में रियल है, नॉर्मेटिव में आइडियल है. तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियरल रेवोल्यूशन इन पॉलिटिक्स.
सो इन दिस क्वेश्चन आपको बिहेवियरल रेवोल्यूशन को समझाने से पहले इस थ्योरी को समझाना पड़ेगा। जस्ट इंट्रो में आप एक दो लाइंस बता सकते हैं, आप डेविड ईस्टन के आइडियाज को बता सकते हैं। उसके बाद आप बॉडी पैरा 1 से इसके जो सिग्निफिकेंस है उसको आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्या किस तरह से इसने इनकॉर्पोरेट किया साइंटिफिक टेक्निक्स को, और कलेक्शन ऑफ डेटा बिकेम इम्पोर्टेंट, एवोल्यूशन हुआ मेथड्स का, जैसे सिस्टम्स अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच में, ठीक है। और पॉलिटिक्स जो भी है इससे डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। देन यू कैन ऑब्वियसली क्रिटिसाइज इट ऑल्सो। ट्रेडिशनलिस्ट क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, कार्ल पॉपर की स्टेटमेंट्स के बारे में आप बता सकते हो, थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन की बात कर सकते हो। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम जस्ट वन साइडेड बात ना करें, थोड़ा न्यूट्रल होकर बात करेंगे तो इट विल बी लुक लाइक ए वेल इन्फॉर्म्ड आंसर। सिग्निफिकेंस तो बता ही रहे हैं, थोड़ा सा लास्ट में क्रिटिसिज्म बता सकते हैं एंड देन गिव अ कंक्लूजन कि हो सकता है इसमें कुछ कमियां हैं, बिकॉज नथिंग इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट, राइट। बट उन कमियों से ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं और उस सिग्निफिकेंस को हम अनदेखा नहीं कर सकते, राइट। एंड दिस इज व्हाट यू कैन राइट अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 का है, इट्स अ प्रीटी लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें सेबिन की एक स्टेटमेंट दे रखी है। सो क्वेश्चन पूछता है, कमेंट ऑन पॉलिटिकल थ्योरी is quite simply man's attempt to consciously understand and solve the problems of his group, life, and organization. It is the disciplined investigations of the political problems not only to show what a political practice is, but also to show what it means. In showing what a practice means or what it ought to mean, political theory can alter what it is. अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, डेफिनेटली ट्राई दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज जो स्ट्रेट अवे है वो आप अपने नोट्स में से पढ़ के लिख सकते हो। बस इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, राइट। पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पूछा है तो देन ऑब्वियसली नथिंग कैन बी एलियन अबाउट इट। आपने जो पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा है आप उसी कीवर्ड्स को, उस नॉलेज को यूज कर सकते हो। सो गो एंड आस्क योर टीचर्स कि मैं इसमें क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर लिख सकता हूँ। सो कॉन्टेक्चुअलिस्ट अप्रोच जो है, इसमें क्या है ना कि दो अप्रोचेस होती हैं वैसे ब्रॉडली हम देखें तो। एक तो होता है टेक्सचुअल अप्रोच, एक होता है कॉन्टेक्चुअल अप्रोच। टेक्सचुअल में बोला है कि जो लिख दिया है वही सत्य है, ठीक है। तो इसमें ट्रांसडेंटल ट्रुथ्स बोलते हैं, राइट। दैट जो भी लिखा है उसको आपको मानना है जैसे कि तैसे, राइट। एंड दे ऑल्सो से दैट इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, जो भी ऑटोनॉमी ऑफ टेक्स्ट होता है, राइट। बट जब टेक्स्ट कॉन्टेक्चुअलिस्ट इंटरप्रिटेशन की बात करें, वहां पर कहते हैं कि मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं है किसी भी चीज का, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, किस तरह से ऑथर और उसके जो रीडर के पर्सपेक्टिव से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, राइट। अब इसमें लास्ट की आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो जिसमें वो बोलते हैं कि नो पॉलिटिकल आइडिया इज एवर इंटेलिजिबल and same in the context of the time. Hobbes can be understood, and his justification of Leviathan of absolute statement can be understood from his own perspective, right? तो हमें वो जो शायद लिवाइथन बहुत एक्सट्रीम लगता हो, बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया गया स्टेट को, बट ऐसा नहीं है। उसने अपने टाइम के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से उस आइडिया को सोचा है। Then we have post-behavioralism is not a negation of behavioral revolution, but only its corrective. How does it seek to rise the status of discipline of political science? अब जो ये पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है ना, ये भी डेविड ईस्टन ने ही इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया है। इसमें क्रिएटिव आइडियाज की वो बात करते हैं कि किस तरह से एक्शंस प्लस रेलेवेंस होना चाहिए, वैल्यूज जो है वो इंटेग्रल होती हैं, और इसमें साइंटिफिक टेक्निक्स को किस तरह से हमें इवॉल्व करना है। और तभी उन्होंने 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशनल स्टोन्स जो हैं उसको भी ये अनाउंस करते हैं। और वो व्हाट इज तो इम्पोर्टेंट है ही, बट व्हाट ऑट टू बी उस पर भी फोकस करने की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर उनकी इन चीजों को समझा सकते हो। इसमें आप इसके फीचर्स को बताइए कि सब्सटेंस ओवर टेक्निक है, वैल्यू लेडन है, रेलेवेंस है, एक्शन ओरिएंटेड है, किस तरह से ये सोशल चेंज करती है ओवर द स्टेटस क्वेस्ट, एंड इट्स अ यूजफुल डिसिप्लिन इन पॉलिटिकल साइंस में, अप्लाइड साइंस की तरह और पॉलिसी साइंस की तरह भी। So it definitely is a modification of behavioralism.
आप इसमें छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, इन फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। या फिर आप बता सकते हो कि जैसे थीसिस है ट्रेडिशनलिज्म, एंटीथीसिस बिहेवियरलिज्म है, तो जो सिंथेसिस निकलता है वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है। बट ऑब्वियसली इट इज जस्ट अ करेक्टिव मेजर, आप इससे हर चीज ठीक नहीं कर पाओगे, तो इसमें भी कुछ कमियां हैं, आप उन कमियों को बता सकते हो, ठीक है। एंड कुछ कई बार टू स्टिफ है, ठीक है, एंड इट्स जस्ट अ थ्योरी, एंड अदर स्कॉलर्स जो इसको अपोज करते हैं आप उसको कोट कीजिए, एंड इट इज डेफिनेटली स्टिल बेनिफिशियल, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं किस तरह से स्टेटस जो है पॉलिटिकल साइंस का स्टिल वो राइज करती है, बिकॉज इट्स अबाउट साइंस, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें ऑब्वियसली, इसमें भी डेटा इंटरप्रिटेशन की बात होती है, एक सिस्टम की बात हो रही है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन गिव इट अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आई विल बी अपलोडिंग मोर सच वीडियोस। टिल देन थैंक यू, कैच यू लेटर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।